जन्म ये सिंगी ऋषि के द्वारा 14 वर्ष का जब प्रभु का अवतार वनवास हुआ तो यहाँ तक रथ से आए। यहाँ का गुह निषाद जो राजा था उसने सुना कि प्रभु आए हुए हैं तो अपने परिवार के सहित फल फूल लेके और विनय आग्रह करता है कि चलिए प्रभु हमारे महल में। लेकिन भगवान ने कहा कि माँ कैकेयी और पिता की आज्ञा है, तापस भेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। हे निषाद राज, मैं किसी के महल में रात निवास नहीं कर सकता हूँ। केवट सोचा कि प्रभु का सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन प्रभु रुकना नहीं चाहते। केवट फिर विनती किया, कहा ठीक है प्रभु हमारे महल में आप नहीं चलोगे तो थोड़ी दूर पे मेरी फुलवारी है, तर शीशपा पुनीत तर रघुबर कीन विश्राम। केवट यहाँ से लिया जाता है और अपने बगीचे में प्रभु को शीशम के वृक्ष के नीचे रात भर शयन कराता है और शयन कराने के बाद वहीं से नौका से पार करता है। और वहीं का प्रसंग है, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। कि प्रभु मैंने सुना हूँ कि आपके पैरों में जादू है, क्योंकि गौतम ऋषि नारहिला जो थी वो शराब देने से कई हजार वर्ष पत्थर बन गई, आपका चरण छूने से पत्थर से फिर नारी बन गई। ये तो हमारी काट की नौका है। अगर प्रभु के पैर में जादू है तो बड़े कठौते में जल भर के उसने वहीं प्रभु का चरण धोता है और वहीं से पार करता है। जी राम चौरा घाट, राम शयन आश्रम उसको कहते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे निषाद पार्क जो अभी उद्घाटन हुआ है तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद गले मिलते हुए जी। तो जन्म कर्म पगयात्रा तीनों चीज यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बन जाते समय माँ सीता जी ने पूजन यही किया है। श्री सुरसरी कहूँ करजोरी और मात मनोरथ पूर्वो मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, अवाय करूँ पुन पूजा तोरी। कि हे गंगा महारानी, मैं अपने पति और देवर के साथ 14 वर्ष के लिए घनघोर जंगल जा रही हूँ, कुशल से लौटूंगी तो आपका पूजन करके तब अयोध्या जाऊंगी। तो यहाँ ये मुखवती गंगा जी है, यहाँ गंगा जी प्रकट हुई। कहा अरे पुत्री, आप तो हमसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे पे हो, आपकी क्या मनोरथ है, क्या हम दे सकते हैं आपको। और गंगा जी ने कहा कि नहीं पुत्री, यहाँ आपका दर्जा ऊंचा है, बिना आपका पूजन किए हुए हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। यहाँ का ये इतिहास है और ये सिंगी ऋषि आश्रम शांता देवी सिंगी ऋषि का आश्रम है। बोले गंगा मैया की जय।